को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। अहम केस की अहम समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस अहम केस की समाअत कर रहा है, जो कि इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। अहम डेवलपमेंट दलाइल के बाद ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैज हमीद को नोटिस जारी किया गया था और अब बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दलाइल के दौरान बुकला के दलाइल के दौरान इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी की इल्जामात जो उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं, और शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इक्तदार में आना चाहते थे? आप सोच कर जवाब दें। ये जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया कि अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे, जिसके जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं, उनसे भी डिटेल्स ले लेते हैं। अबरार, आगाह कीजिएगा, समाअत के दौरान क्या रिमार्क्स रहे, और अभी ये खबर सामने आ रही है कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को नोटिस जारी किया जा चुका है। जी बिल्कुल, शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामदे को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जबकि अदालत की जानिब से कहा गया कि 7 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फरीक बनाया था, उनमें से 3 अफराद का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, जिनमें जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, साबिक जो ताहिर वफाई और ब्रिगेडियर फैसल मरवत को नोटिस जारी नहीं किया गया। और अदालत ने केस की समाअत छुट्टियों की तातीलात के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था और दौरान समाअत जस्टिस जो बरतरफ किए गए जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके वकील अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम तर दलाइल सामने रखे। और दौरान समाज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सूरतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया गया, जब शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आर्टिकल 183 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है, जब फौजी अफसरान किसी को फायदा दे रहे तो वो भी इस जाल में फंसेंगे। और शायद मजबूत के नतीजे लेना चाहती कि वकील हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि एक उम्मीदवार को साइड पर ये किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालत में कहा कि फौज ने अपने उम्मीदवार को जीत का निशान दिलवाया था और चीफ जस्टिस ने कहा तभी तो मुल्क में जो है वो सच सामने आ जाएगा। 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है, वकील हामिद खान ने कहा। तो जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि क्या 70 साल से जो हो रहा है इसका अदाला नहीं करेंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन के वकील सलाउद्दीन से मुकालमा किया और कहा क्या किसी का भी नाम लिख जाए तो इसे नोटिस कर दें, क्या शौकत सिद्दीकी जस्टिस सलाउद्दीन का नाम लिख दें तो आपको भी नोटिस जारी कर दें, क्या हमारे कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा नोटिस जारी करके बिलावजह लोगों को तंग भी नहीं करना चाहिए। किसी सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब हुआ, जबकि वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से अदालत को बताया गया कि जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को निकाला गया। इससे फायदा किसको हुआ। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया और कहा कि क्या सिंध बार या इस्लामाबाद बार को फायदा देने के लिए हुआ। सलाउद्दीन जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इंक्वायरी की दरख्वास्त की है ताकि हकायक सामने आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर सिंध बार शौकत सिद्दीकी की हमदर्दी में आई है कि इनको पेंशन मिल सके तो ये 184(3) का पैराग्राफ नहीं बनता। हमें न बताया कि इंक्वायरी करें या ना करें। इसके अलावा कहा कि आप माउनत करें, जो करना है हम कर लेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि मसला ये कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्जाम है, हमारे बंदे को इस्तेमाल करके क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ इंतखाबात से बाहर नहीं आए। इसके अलावा वकील सलाउद्दीन ने कहा कि इल्जाम फैज हमीद पर है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाज जो है वो छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। जी
समात मुलतवी कर दी है। अबरार हुसैन अस्तोरी हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये अहम समात इस वक्त जारी है और कल भी ये समात चल रही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस के हवाले से समात कल भी चल रही थी और कल मुलतवी होने के बाद आज दोबारा 10:30 बजे इसका वक्त दिया गया था, जो कि आज फिर ये समात शुरू हुई, जो कि बराह रास्त तमाम टीवी चैनल्स पे नशर भी की जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात दे रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल दिए और उसके बाद दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनके वकील ने अपनी दरख्वास्त में फरीकैन के नाम डाल दिए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं और उनको इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया था। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और इसके अलावा जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। तो ये तमाम तर दलाइल और ये तमाम तर सवालात हैं जो कि दौरान समात जजेस की जानिब से किए गए।